जो कुछ पहले हो चुका है, द कैटास्ट्रॉफ, द डेवस्टेशन, यू आर द पर्सन जो हमें बताते रहे हैं कि जी ये हो सकता है, ये होने जा रहा है, इतनी ज़्यादा बारिश होगी, और वही हुआ। मैं जो कुछ हो चुका है उस पर तो हम बात करेंगे सर, लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या ये जो करंट स्पेल है क्या ख़त्म हो गया है, पहले तो ये बताइए, और क्या मज़ीद स्पेल्स बाकी हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ये मीडिया पर्सन ने एक लफ्ज सीख लिया है, क्लाउड बर्स्ट। हम्म। एक्चुअली क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन इंटायरली डिफरेंट है। इवन के मैंने कुछ अर्सा पहले एक बात की थी कि शायद उत्तराखंड या झारखंड इंडिया में जो इवेंट हुए हैं वो शायद क्लाउड बर्स्ट हों, लेकिन इंडियन मेट डिपार्टमेंट आईएमडी ने भी क्लेरिफाई कर दिया कि वहां पर भी कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। क्लाउड बर्स्ट देखिए, ज़हन में रखिएगा कि हमेशा जो माउंटेनस रीजन की वैलीज है उन पर होता है। जो हम सैलाब देख रहे हैं, अगर क्लाउड बर्स्ट हो जाए तो यकीन करें कि वहां ये सैलाबी सूरत हाल को देखने वाला कोई ना बचे, इतना पानी आ जाता है। क्या डिफॉरेस्टेशन ने भी इसमें एड फाइल टू फ्यूल वाला मामला किया है? मेजर रोल डिफॉरेस्टेशन का इसमें मेजर रोल है। देखें, तीन तरह की हम गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहली गलती हम ये कर रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो इलाकई जो यानी कि वहाँ का लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह का पहले बनता आ रहा था, उसको छोड़ के हमने कंक्रीट बनाना शुरू कर दिया। तीसरा, वाटर वेज के करीब हमने जो है वो सेटलमेंट्स करनी शुरू कर दी। तो अब आप ये देखें कि जब क्लाउड बर्स्ट का ग्लॉफ का इवेंट, ग्लेशियर लेक का इवेंट होता है, या उसके साथ जब हैवी रेनफॉल का पानी आता है, तो वो तो नहीं देखता कि यहाँ पर क्या बना हुआ है, वो तो अपने वे से उस पानी ने निकलना है। अंजुम ये साहब, तीन हम मेजर गलतियां कर रहे हैं जिसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। और इफ आई कैन शेयर एन पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू कि हमें मौसम कब से अलर्ट पे रखा हुआ है, लेकिन हम इस पर जो हम नहीं रहेंगे। इफ यू रिमेंबर 2015 में चित्राल का सैलाब, क्योंकि वो पर्सनल मैंने कवर किया, चित्राल में मोरीबाला का सैलाब, और वहाँ पे जो मकामी थे वो पहाड़ पे उन्होंने सदियों से उस जगह घर बनाए हुए थे जहाँ पे नहीं आता था पानी, लेकिन डिफॉरेस्टेशन के बाद पानी ने रुख बदला और वो पूरा गांव बहा के ले गया। वो चित्राल में हुआ था शायद अंजुम साहब, इसलिए हमने उसको इतनी वेटेज नहीं दी। अब उस तरह के इवेंट्स पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो अब हम चीख पुकार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें, ये तो बहुत पहले से, ये एक या दो दिन की बात नहीं है कि एक या दो दिन या एक या 2 साल में हम इस मसले से नंबर आजमा हो जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स कि हम नॉर्दर्न एरियाज में सेटलमेंट्स बढ़ाते जा रहे हैं, वहाँ पर मजीद सेटलमेंट्स बढ़ाने के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अब अंजुम साहब जरा फोरकास्ट पे आ जाएं। जितनी तबाही, ये सबसे ज़्यादा तबाही वाला स्पेल आया है, ये स्पेल क्या ख़त्म हो गया है, और आने वाले मज़ीद कितने स्पेल्स हैं? व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? देखें जी, ये सेकंड फेज ऑफ मॉनसून स्टार्ट हो चुका हुआ है, और नॉर्थ के साथ साथ अब इसका इम्पैक्ट साउथ की तरफ भी है। कि जैसा कि अब तक हम सोच रहे थे कि कराची में अब तक बारिश नहीं हुई, तो कराची वाले भी अब बारिश देखने जा रहे हैं। आज से जो है ये सिलसिला जो है साउथ में मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 24 घंटों में थरपारकर में एक जगह है डिप्लो, वहाँ पर 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जो है वो छोर में 16, क्लोही में 58, मिट्ठी में 10 मिलीमीटर, और आगे कराची में आए तो 2 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताहम ये सिलसिला आज से साउथ में यानी कि सिंध और बलूचिस्तान में मजीद जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगा। और ये भी बताते चलूँ कि पिछले 24 घंटों में केपी में तख्त भाई में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट अ वेरी ह्यूज अमाउंट। जाहिर है तख्त भाई एक पहाड़ी एरिया है, जब पहाड़ों पर इतनी बारिश होगी और वहाँ से जब वो डाउन स्ट्रीम पानी आएगा, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके जो डाउन स्ट्रीम्स जो हैं उनमें क्या सिचुएशन डेवलप होगी। ताहम ये सिलसिला जो है अभी इसी तरह चलता रहेगा। 23-24 तक का पहला स्पेल है, उसके बाद जो है 1 से 2 दिन का गैप है, फिर 25 या 26 से नेक्स्ट स्पेल आने की तवक्को है, जो कि इसी तरह तकरीबन ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है उसको अपनी लपेट में लेगा। ताहम इस दफ़ा इंटेंसिटी सदर्न पाकिस्तान में ज़्यादा होगी, जिसमें सदर्न पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के ईस्टर्न इलाके जो हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।